Welcome on Easy Learning. Now we are going to cover the next part of PPC 011 is called Psychology from Block 3. In this part of the video we will be covering from 2.4 Systems Theory. तो Systems Theory के बारे में जानते हैं कि Systems Theory आखिर में है क्या. तो System Theory की अगर बात करें तो System Theory एक ऐसा अप्रोच है to integrate evidence on different contributions to abnormal behavior. कि एबनॉर्मल बिहेवियर को जो हेल्प करने वाले होते हैं उससे कंट्रीब्यूशन कहा जाता है. वो अलग अलग प्रकार की जो कंट्रीब्यूशन होती है उसका जो एक मिला जुला हुआ जो एविडेंस है, जो मिला करके जो कोई एविडेंस तैयार करते हैं तो उसी को सिस्टम्स थ्योरी कहा जाता है. वन कैन थिंक ऑफ सिस्टम्स थ्योरी एज सिमिलर टू द बायो साइकोसोशल मॉडल और द मल्टी डायमेंशनल इंटीग्रेटिव अप्रोच. कहते हैं कोई भी व्यक्ति सिस्टम थ्योरी के बारे में सोच सकते हैं उसी तरह से जैसे वो बायो साइकोसोशल मॉडल और मल्टी डायमेंशनल इंटीग्रेटिव अप्रोच को सोचते हैं. मल्टी डायमेंशनल मैंने बताया था जिसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं, उसी को मिला जुला के जो अप्रोच होता है उसी को मल्टी डायमेंशनल इंटीग्रेटिव अप्रोच कहा जाता है. और यहाँ पे बायो साइकोसोशल मॉडल की बात कहे हैं जिसमें बायोलॉजी भी आते हैं, साइकोलॉजी भी आते हैं, सोसाइटी भी आते हैं. इन तीनों को जोड़ के बायो साइकोसोशल मॉडल बनाया गया है. But systems theory also embraces several key concepts that deserve some elaboration. कहते हैं लेकिन सिस्टम थ्योरी जो है बहुत सारे जो की कॉन्सेप्ट हैं उनको गले लगाती है, उनके साथ जो है मिलके काम करती है, जिससे कुछ इलेबोरेशन या अधिक व्याख्या की जरूरत होती है, ब्रोडली एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है. These concepts include holism, reductionism and causality. तो ये इसके बारे में हम जानेंगे तीनों के बारे में कि ये जो कॉजलिटी है, आपकी रिडक्शनिज्म है, होलिज्म क्या है, और कहते हैं डिटेल में जो है इन तीन कॉन्सेप्ट को जो है वो हम जानने का प्रयास करते हैं. सबसे पहले देखते हैं होलिज्म क्या है. तो होलिज्म की अगर बात करें, ए सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ सिस्टम्स थ्योरी इज होलिज्म. जो सिस्टम थ्योरी का जो सेंट्रल प्रिंसिपल है वो होलिज्म है. द आइडिया दैट द होल इज मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट. कहते हैं कि जो इसमें यह आइडिया दिया गया है कि पूरा का पूरा जो होल होते हैं वो जितने भी पार्ट्स होते हैं ना उसको वो जोड़ करके जितना तैयार किया जाता है उससे ज़्यादा होते हैं. इज़ मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट. ए ह्यूमन बीइंग इज मोर देन द सम ऑफ ए नर्वस सिस्टम, एन ऑर्गन सिस्टम, ए सर्कुलर सिस्टम एंड सो ऑन. मतलब मानव के अंदर में ये जितने भी तंत्र हैं, नर्वस सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम और सो ऑन है, और भी चीज़ें हैं मानव के अंदर में. तो इन सबसे ज़्यादा जो है मानव के अंदर में वो चीज़ है जिसे कि इन्होंने होल नाम दिया है. वी कैन अप्रिशिएट द प्रिंसिपल ऑफ होलिज्म इफ वी कॉन्ट्रास्ट इट विद इट्स साइंटिफिक काउंटर पॉइंट रिडक्शनिज्म. कहते हैं हम होलिज्म के जो सिद्धांत है इसको अप्रिशिएशन कर सकते हैं अगर हम इसे साइंटिफिकली तरीके से एक साथ जो है रिडक्शनिज्म के साथ इसको जोड़ के देखते हैं. तो देखते हैं रिडक्शनिज्म आखिर में है क्या. तो रिडक्शनिज्म अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स बाय फोकसिंग ऑन स्मॉलर एंड स्मॉलर यूनिट्स, व्यूइंग द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट्स एज द ट्रू और अल्टीमेट कॉज. कहते हैं रिडक्शनिज्म जो है उन प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने का प्रयास करती है, उन छोटे छोटे जो यूनिट होते हैं, पहलू होते हैं, उनके ऊपर फोकस करने का प्रयास करती है. साथ में छोटी छोटी संभावनाएं होते हैं उनको देखते हैं, उनकी यूनिट को देखते हैं और उसे ही वो सत्य मान लेते हैं और अंतिम कारण मान लेते हैं एज द ट्रू और अल्टीमेट कॉज. वन अप्रोच इज नॉट राइट वाइल द अदर्स आर रॉन्ग. एक अप्रोच होता है जो कहता है कि यह चीज़ सही नहीं है, जबकि दूसरा कहता है कि यह गलत है. द लेंसेज आर जस्ट डिफरेंट एंड ईच हैज़ वैल्यू फॉर डिफरेंट पर्पसेस. कहते हैं जो नज़र है दोनों की वो अलग अलग होती है, लेकिन हर एक की अपनी कीमत होती है अलग अलग पर्पस में. इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका कॉजालिटी. तो कॉजालिटी की अगर बात करें, द कॉज ऑफ एनी वन ऑफ द केस ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर occasionally can be located in one area of biological, psychological or social functioning. More commonly, however, understanding the causes of psychological problems involves a multitude of causal influences, not in one single area of biological or psychological or social.
कहते हैं किसी भी एक प्रकार की एबनॉर्मल बिहेवियर की अगर स्थिति देखा जाए, उसके जो कारण होते हैं वो कभी कभी ऐसा होते हैं कि आपके बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फंक्शनिंग के एक ही एरिया में दिखाई पड़ सकती है। कहते हैं अगर अधिक कॉमनली रूप से इसको देखा जाए फिर भी, कि अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के कारण को समझते हुए इसमें बहुत सारे जो कॉजल इन्फ्लुएंसेस होते हैं उनको भी शामिल किया जाता है। इससे केवल बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल और सोशल जो होती है उसकी एक ही एरिया में नहीं रखा जाता है। द कॉज ऑफ एनी वन केस ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर occasionally कैन बी लोकेटेड इन वन एरिया ऑफ बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फंक्शनिंग। ठीक है, तो यही लाइन को क्या किया है इसने, दोबारा से रिपीट करके यहाँ पे लिख दिया। ये देखो ये वाला लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये देखो ऊपर वाली, इसी लाइन को इन्होंने क्या किया है दोबारा से यहाँ पर में जो है लिख दिया है। ठीक है, हो जाता है कई बार जो है ऐसा मिसप्रिंट हो जाता है। ठीक है, लेकिन नेशनल यूनिवर्सिटी है तो इसमें तो मिसप्रिंट बहुत ही कम मैंने देखा है, लेकिन कई जगह है ऐसा जहाँ पर भी मिसप्रिंट है, और शायद इसको कंप्लेंट करने के बाद इसको डिलीट आउट किया जा सकता है। चलिए देखते हैं आगे की पार्ट में कुछ और है। तो खास करके जो इस पार्ट में हमने बताया था वो यही है कि कहते हैं कि यहाँ पर मैं कि एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में इसमें दिया हुआ था कि अगर इसका कारण का पता करना हो तो कभी कभी यहाँ ओकेजनली की बात कहा गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमेशा नहीं। ये आपको बायोलॉजिकल, साइकोसोशल और सोशल जो फंक्शनिंग है उनकी एक एरिया में देखे जा सकते हैं। कहते हैं फिर भी यहाँ पर मैं कॉमनली तरीके से अगर समझना हो तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो होते हैं जिसमें के जो कॉजेज़ होते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हुए उसको समझते हुए, इसमें कैजुअल इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कॉजल क्या होते हैं कि जो एक दूसरे को कुछ ना कुछ कारण बनाते हैं। हमने कुछ किया, उसके कारण से आपने कुछ किया, फिर उसके कारण से किसी ने कुछ किया, तो उसको कॉजल इन्फ्लुएंसेस कहा जाता है। और यह मात्र कहते हैं एक ही बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल और सोशल एरिया की बात नहीं होती है, नॉट इन वन सिंगल एरिया ऑफ बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल और सोशल। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में करते हैं।